Good afternoon, ma'am. Good afternoon, class. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ji. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good Ma'am, good afternoon, ma'am. हाँ जी, कैसे हो सभी? मैम ठीक है, आप बताइए। Yes, ma'am. बहुत अच्छा। बढ़िया जी, बढ़िया। पेपर कैसा हुआ था? बड़ा ही कैंट। मैम बहुत अच्छा मैम। Yes, ma'am. मुझे तो सुनने में आया बड़ा डिफिकल्ट डाल दिया मैम ने पेपर। मैम पता नहीं कहाँ से किसने डाल कहा दिया। आपको? पता नहीं, मुझे तो सुनने में आया था। आप में से किसी ने बोला होगा किसी को? मैम जिसने आपको कहा होगा वो पढ़ता नहीं होगा फिर। अच्छा, ठीक है। चलो पेपर ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आज नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। जिनको नहीं आता था, जिनके 2-3 नंबर कट हो गए, वो क्यों हुए हैं देख लेते हैं। ठीक है, बाकी बच्चे तो काफी एडमिट होते हैं हमारी क्लास में। इतने स्टूडेंट्स आते हैं कि बस जूम वाले बोल देते हैं कि बस करो अब, है ना। आगे 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 ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोग आंसर्स बताना, ठीक है। हम क्वेश्चन साथ साथ में डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी बताना है कि ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं आएगा। फाइन। वैसे पेपर मैंने मोस्टली आपके बुक के बैक एक्सरसाइज में से डाला था, तो मैंने आपको हिंट भी दिया था कि अच्छे से पढ़ लेना बैक एक्सरसाइज को, एमसीक्यूज को। तो अगर किसी ने वहां से पढ़े थे तो उनके तो अच्छे नंबर आ गए होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़े होंगे उन्होंने या तो ढूंढ लिया होगा या हेल्प ले ली होगी। ठीक है, अगर नहीं ली तो फिर चलो फाइन। ठीक है, द स्टडी ऑफ स्टार्ट करें। द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंट इज नोन एज इकोलॉजी। मैम इकोलॉजी। इकोलॉजी। राइट, इंटरेक्शन की बात की है और उसकी स्टडी करनी है, सिर्फ इंटरेक्शन की। ठीक है, देन इट इज इकोलॉजी। अगर इकोसिस्टम डालना होता तो फिर क्या आना था?
यहाँ पे इंटरेक्शन है। अगर बोलते हैं कि कैसे वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कैसे वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं लिवलीहुड के लिए, या फिर कैसे वो एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं मिलके, देन इट विल बी इकोसिस्टम। ओके, अभी इंटरेक्शन की बात की और इसकी सिर्फ स्टडी करनी है, देन इट इज इकोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट, the non-living factors in the environment are known as dash factors. Abiotic factors. हाँ, बायोटिक। बायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं? बायोटिक वाले कौन से होते हैं जी? जिंदा। जिंदा, जिनको हम बोलते हैं लिविंग फैक्टर्स। पर Living यहाँ पे नॉन लिविंग बोला है, तो नॉन लिविंग का मतलब है अबायोटिक। ठीक है, बोथ ऑफ द अबव कभी भी नहीं आ सकता इन दोनों के केसेस में। ठीक है, नन ऑफ द अबव हम नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है। देन those who eat both plants and animal, दोनों को खाते हैं, they are known as omnivorous. omnivorous. And those who eat only plants, herbivores. herbivores. Then carnivores कौन से होते हैं? जो जानवर खाते हैं, जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं वो होते हैं हमारे कार्निवोर्स। और जो डेट्रीवोर्स हैं वो कौन से होते हैं? जो डेड खाते हैं। डेड एनिमल्स को खाते हैं, राइट। ठीक है, देन नेक्स्ट, द पोर्शन ऑफ अर्थ दैट सपोर्ट्स लाइफ। अब लाइफ सपोर्ट की बात की है सिर्फ, बायोस्फीयर। राइट, बायोस्फीयर। इसका आंसर एटमॉस्फेयर कभी नहीं लिखना, क्योंकि एटमॉस्फेयर से सिर्फ आपको एयर मिलेगी, लिथोस्फेयर से आपको सिर्फ लैंड मिलेगी, एंड हाइड्रो से सिर्फ आपको वाटर चाहिए मिलेगा। बट आपको रहने के लिए सारा कुछ चाहिए, एयर भी चाहिए, लैंड भी चाहिए जिंदा रहने के लिए, और आपको पानी भी चाहिए। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम बायोस्फीयर बोलते हैं। तो डेट्स वाई इसका आंसर बायोस्फीयर आएगा अगर सपोर्ट लाइफ की बात की जाए। ठीक है, अगर पूछते कि जिस जहां से हमें एयर मिलती है दैट इज कौन सा पोर्शन है, देन यू वुड हैव आंसर्ड कि एटमॉस्फेयर। राइट। अगर पूछते कि आपको कहां से लैंड सपोर्ट मिल रही है, तो आप आंसर देना था आपने, व्हाट वुड बी द आंसर? लिथो। हम क्या? अगर पूछते कि द पोर्शन ऑफ अर्थ दैट सपोर्ट्स लैंड, देन इट इज लिथोस्फेयर। एंड अगर वाटर की बात करते लाइफ की जगह पे, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फेयर, राइट। देन नेक्स्ट, दोज हु ईट डेड ऑर्गेनिज्म। अब डेड ऑर्गेनिजम्स को कौन खाता है इनमें से? डेट्रीवोर्स, राइट। देन नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब क्या करती है ये जी? सेव्स एनर्जी रिसोर्सेज, डिस्ट्रॉयज एनर्जी रिसोर्सेज, पोल्यूशन बढ़ाती है, सेव करती है। बाकी सारे तो नेगेटिव पॉइंट्स है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हमने करनी है। ये पोल्यूशन नहीं बढ़ाती, डिफोरेस्टेशन नहीं करती, एनर्जी रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करती, डिस्ट्रॉय नहीं करती, तो बचा ऑप्शन सेव एनर्जी रिसोर्सेज का। देन नेक्स्ट, डैश इज द डेवलपमेंट that meets the needs of present without compromising the ability of future generations. Sustainable development, right. जो हमारी प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल करना है, बट फ्यूचर के लोगों के बारे में सोच के करना है, वेस्ट नहीं करने अपने रिसोर्सेज। ठीक है, डिफोरेस्टेशन, अफोरेस्टेशन एंड रिफोरेस्टेशन, ये तो बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स है, ये डेवलपमेंट के टाइप नहीं है। ठीक है, अगर आपको इन केस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पता ही ना होता, तो आपको यहाँ से ये ब्लैंक देख के उसके बाद देखना चाहिए था कि डैश इज द डेवलपमेंट पूछा है, कौन सी डेवलपमेंट है। तो ये तो सारी डेवलपमेंट्स है नहीं, एक ही डेवलपमेंट वाला ऑप्शन है, तो वही आंसर था हमारा। ठीक है, अगर स्मार्टली वर्क करे तो। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन क्या होती है जी? When people cut down whole forest areas and other type of ecosystem. राइट, फॉरेस्ट एरिया को भी खराब करना, और इकोसिस्टम को भी, मतलब सिर्फ फॉरेस्ट नहीं, उसमें ग्रासलैंड्स भी आ जाएंगे, वो सारा खराब कर देना, दैट इज नोन एज डिफोरेस्टेशन। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी था कि डिफ्रोस्ट करना ट्रीज को, या फिर कट करना ट्रीज को। नो डाउट इसमें भी कट करना है ट्रीज को, बट एज ए होल करना है, पूरे फॉरेस्ट को कट कर देना, वो है इसका आंसर। ठीक है, देन नेक्स्ट, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन इज
causing much danger to man's life by polluting the environment. right by polluting the environment. क्यों? क्योंकि producing more goods is not a reason for danger to man's life. ठीक है, providing more jobs ये भी अच्छा है हमारे देश के लिए, वेस्ट लैंड को यूटिलाइज करने से हमारी लैंड बचेगी तो वो भी हमारे लिए अच्छा है। तो एक ही हमारा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट था, दैट वाज पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, सो दैट इज द आंसर। ओके, आई जस्ट चेक्ड कि आप लोगों ने अटेंडेंस नहीं भेजी, सो सेंड योर अटेंडेंस इन चैट बॉक्स। टेक 1 मिनट, सेंड योर अटेंडेंस इन चैट बॉक्स, बी फास्ट। 5 स्टूडेंट्स की आ चुकी हैं ऑलरेडी, बाकी स्टूडेंट सेंड कर दो। ओके डन। अभी वैसे 8-9 स्टूडेंट्स की आई है अटेंडेंस, बी फास्ट। जो सो रहे हैं वो भी जाके अटेंडेंस भेज दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजर पोल्यूटेंट फ्रॉम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, मतलब जो हमारे व्हीकल से, राइट, कार्बन है, जो हमारे व्हीकल से धुआं निकल रहा है, जो हमारा पोल्यूटेंट है, कौन सा है इनमें से? ऑक्सीजन तो होगा नहीं, बाकी जो बचे उनमें से कौन सा होगा जी? आंसर आप ही बता दो। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO, मोनोऑक्साइड, CO, दैट इज not carbon मोनोऑक्साइड, दैट इज नॉट डाइऑक्साइड। डाई में 2 होते हैं कंपाउंड्स ऑक्सीजन के, एंड 1 कंपाउंड है, तो दैट इज मोनोऑक्साइड। ठीक है, देन नेक्स्ट, लैंड इज पोल्यूटेड बाय, कैसे पोल्यूट हो रही है हमारी लैंड? all of the above. ऑल द अबव, ऑल ऑफ द अबव, राइट। केमिकल्स भी पोल्यूट कर रहे हैं हमारी लैंड को, पेस्टिसाइड्स भी कर रहे हैं जो हम क्रॉप्स में डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर्स भी हम जब क्रॉप्स में डालते हैं, तो ये सारे ही फैक्टर्स हैं जो हमारी लैंड को पोल्यूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी लैंड की फर्टिलाइजेशन क्वालिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, सीवेज इज अ सोर्स ऑफ Water pollution. वाटर पोल्यूशन, राइट। बाकी पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन क्यों नहीं है ये? कोई समझाएगा इस पॉइंट को? मैम जो सीवेज होता है वो वाटर पोल्यूशन में ही होता है, एयर पोल्यूशन में नहीं होता। राइट, सीवेज जो है वो वाटर में इन्वॉल्व होता है, तो उसकी वजह से वाटर पोल्यूट हो रहा है, सॉइल तो होगा नहीं, तो हमारा आंसर आ गया ये वाला। देन नेक्स्ट, द मेन कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन इज, कौन सा है जी? बोथ द अबव, Both the above. नन ऑफ द अबव तो नहीं आना? No ma'am. ओके, तो ये क्या है ये दोनों पॉइंट्स? सीवेज डिस्पोजल और इंडस्ट्रियल वेस्ट। देखो, सीवेज तो हमने पहले ही पढ़ लिया, यहाँ पे है पिछले आंसर में, ठीक है, तो ये तो आएगा ही आएगा। अब इंडस्ट्रीज जो वेस्ट है वो भी तो उसमें वाटर में छोड़ती है ना अपना, तो दैट इज Yes, बोथ ऑफ द अबव। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट, वाटर कवर्स ओवर हाउ मच? 70%. 70%. राइट, 70%। Then which of the following is not a greenhouse gas? Carbon Oxygen. dioxide. Okay, यहाँ पे Ma'am, oxygen. not a greenhouse gas बोला है, ठीक है? Oxygen. राइट, ऑक्सीजन इज नॉट ए, Oxygen. ऑक्सीजन नॉट ए ग्रीनहाउस गैस। अगर पूछते नोट ना होता यहाँ पे, देन यू मे आंसर एनी वन ऑफ दीज 3, ठीक है, बट उस केस में यहाँ पे ये ऑल ऑफ द अबव होना था, बट यहाँ पे नॉट ए ग्रीन हाउस बोला है, तो दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन खराब नहीं कर रही हमारी एनवायरनमेंट को। देन नेक्स्ट, ताजमहल इन आगरा में बी डैमेज्ड बाय Sulfur dioxide. एनीवन एल्स? Chlorine. एनी अदर? क्लोरीन। और कोई? ऑक्सीजन तो नहीं आना फिर? Sulfur. हम भूल गया सल्फर ये ही वाला। आना है, सल्फर डाइऑक्साइड ही आना है। इसका आंसर आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई एलिमिनेशन मेथड आप नहीं यूज कर सकते, बट द थिंग इज, इतना आपको Yes, बता ma'am. देती हूँ कि सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारे एयर में मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से गंदी बारिश होने स्टार्ट हो जाती है, बेसिकली पोल्यूटेड वाटर की रेनफॉल होती है, एंड उसमें काफी केमिकल्स मिक्स होते हैं, दैट अफेक्ट्स द मार्बल ऑफ द ताजमहल इन आगरा, तो उसकी वजह से हमारा ये पोल्यूशन हो रहा है।
ताजमहल की जो दीवारें हैं जो पहले व्हाइट कलर की थी, अब ये वो येलोइश शेड में आनी स्टार्ट हो गई, सॉरी ग्रीनिश। ठीक है, देन नेक्स्ट, नॉइस पोल्यूशन कॉजेस क्या All करता है the जी? above. All of the above. All of the above. ब्लड प्रेशर भी बढ़ाएगा आपका, नर्वस इरिटेबिलिटी भी करेगा, देन हियरिंग लॉस भी करेगा, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर है। नेचुरल नॉइस इज कोज्ड बाय, अब यहाँ पे नॉइस को इज कोज्ड बाय नहीं Waterfall. पूछा, नेचुरल Waterfalls. नॉइस पूछी है, तो नेचुरल रिसोर्सेज से जो भी नॉइस होती है, राइट, तो दैट इज वाटरफॉल्स। रेडियोस जो है वो हम स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं, ठीक है। टेलीविजन भी हम स्टार्ट करते हैं, लाउड स्पीकर्स की आवाज भी हम करते हैं, हम ये सारी चीजें हम रेगुलेट करते हैं, बट द थिंग इज वाटरफॉल की जो नॉइस है वो हम रेगुलेट नहीं कर सकते, दैट इज टोटली नेचुरल, तो ये भी एक तरह के नॉइस का ही रीजन है। देन नेक्स्ट इज मेन कॉज ऑफ डेजर्टिफिकेशन है, डिफॉरेस्टेशन नहीं है। कई लोगों ने यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन पढ़ के कुछ और लगा दिया होगा, तो ध्यान से अब बताओ इसका आंसर। Deforestation. 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 राइट, डिफॉरेस्टेशन। डेजर्टिफिकेशन मतलब सूखा पड़ना. Ma'am, सूखा सूखा पड़ना, पना डेजर्ट का. डेजर्ट्स बन जाने, डेजर्ट्स का सूखा पड़ना, या फिर हमारी लैंड का वेस्ट होना जिसकी वजह से उस पे फर्टिलिटी ना हो पाना, दे ऑल आर द टाइप्स ऑफ डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली कब हो रहा है? हार्मफुल गैसेस का तो लैंड के साथ कोई इतना ज्यादा लेना देना है नहीं, नॉइस का भी नहीं है, हीट का भी नहीं है, बचा डिफोरेस्टेशन। अगर ट्रीज नहीं होंगे तो हमारी लैंड भी बेसिकली खराब ही हो रही है, वहां से उखड़ेगी, मिट्टी उड़ेगी, तो खराब होएगा सारा। ठीक है, तो दैट इज डिफोरेस्टेशन। देन नेक्स्ट, डिफोरेस्टेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, कैसे रिड्यूस हो सकती है जी? all the प्लांटिंग मोर all एंड of मोर these. ट्रीज, Planting of more the and more above. trees. recycled प्रोडक्ट्स, राइट, ऑल ऑफ द अबव आएगा। रिड्यूसिंग कंजप्शन ऑफ पेपर प्रोडक्ट्स, तो ये आ गया हमारा ऑल ऑफ दीज। अब पेपर आपको पता होना चाहिए कि इस केस में कि पेपर जो है वो हमारा ट्री से बन रहा है। ठीक है, ये याद रखना, तभी Yes, आप इसका ma'am. आंसर लिख Fiber. सकोगे। नहीं तो कई स्टूडेंट्स बोलेंगे कि नहीं मैम ये वाला तो होता ही नहीं है, तो ध्यान रखना उसका। देन नेक्स्ट, रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन, All of these. All of the above. नेचुरल रिजर्वर्स में भी स्टोर कर सकते हो, टैंक्स में भी कर सकते हो, मैनमेड रिजर्वर्स में भी कर सकते हो, तो दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, देन नेक्स्ट, द एडवांसमेंट ऑफ डेजर्टिफिकेशन कैन बी All प्रिवेंटेड of बाय, these. All of these. बेसिकली ये एडवांसमेंट ऑफ लिखा है जो, इसका मतलब है कि डेजर्टिफिकेशन को बढ़ने नहीं देना, इसे रोकना है। तो उसके लिए हमने ये सारे पॉइंट्स पढ़े थे अच्छे से कि साल ट्रैप्स क्या होते हैं, कवर क्रॉप्स करनी है हमने, क्रॉप रोटेशन करनी है, ये सारे इसके हैं। ठीक है, देन फर्स्ट नेशनल पार्क वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, कौन से ईयर? 1946. 1936. 1930. राइट, इट्स 1936, नॉट 1946। इंडिपेंडेंस से एक साल पहले नहीं जाना, इंडिपेंडेंस से 11 ईयर पहले। ठीक है, ऐसे याद रख Okay. लो, 11 ईयर बिफोर इंडिपेंडेंस फर्स्ट नेशनल पार्क बनी थी हमारी। ओके, देन नेक्स्ट, बेसिकली आप ये सोच लो 11 रुपीज का शगुन डालना है, ठीक है, तो ऊपर बैकवर्ड जाके डालना है। Yes, ma'am. देन नेक्स्ट, 50 years. 50 years. a species is said to be extinct when it is not seen in the wild. In the wild means in the forest for 50 years. 50 years. ठीक है, ये आपके कुछ रट्टा लगाने वाले क्वेश्चंस भी डाले हैं मैंने, बट आपको लगाना पड़ेगा इनका रट्टा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट थे वही डाले हैं, कोई अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं मैम था। अब आप सबमिट करोगे? कर मैम आपके देते तो हैं फुल जी नंबर आ submit। जाएंगे. ठीक है, हो गया, थोड़ा सा बेनिफिट तो हमें भी चाहिए। ठीक है, हो गए जी हमारे पूरे फुल मार्क्स। Okay. फाइन, Yes. किसी को Yes. कोई डाउट किसी भी क्वेश्चन में? No, ma'am. No, ma'am. ओके, पेपर किस किस को डिफिकल्ट लगा था, ऑनेस्टली बताना, देख के डरा डरा कौन कौन था? कोई भी नहीं? वाओ, मैम डर ही नहीं लगता. डरे नहीं थे? ओके 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 फाइन, किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. ओके, देन हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक करें।
अभी करें Yes, ma'am. ओके 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 थैंक यू सो मच एंड बी सेफ Thank you. ओके Thank you, ma'am. Same to you. थैंक यू मैम रिजल्ट के बारे में कुछ पता नहीं है, पिछला जो रिजल्ट फर्स्ट सेमेस्टर का? Yes, ma'am. अभी कोई डिटेल्स नहीं आई उसकी वी आर ऑल्सो वेटिंग बोर्ड पे डिपेंड करता है कब वो डालते हैं आपका रिजल्ट अपलोड करते हैं ठीक है यू जस्ट हैव टू वेट नथिंग एल्स ऑप्शन इज देयर ओके मैंने Okay, कहा ma'am. जल्दी कर दे, फिर पता लग जाएगा किस किस में फेल है, हम नहीं कोई फेल नहीं तैयारी होता कर आप लेंगे। बी पॉजिटिव बी नहीं पॉजिटिव यार मैम, कोरोना चल रहा है, पास हो जाएंगे। ट्राई टू एज्यूम कि आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे हर सब्जेक्ट में हाँ, मैम मुझे पता है मैं ड्राइंग में फेल, व्हाई सो क्योंकि किया मैंने ना आधी आधी चीजें बनाई। ओके 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 तो फिर अगर आपको पता ही है कि आप किस पेपर में फेल हो तो आप पहले उसकी तैयारी कर लो फिर आपको क्या जरूरत है पेपर की और रिजल्ट की बट आपके पास अभी गोल्डन चांस था काफी अच्छा सो यू मस्ट हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर दैट चलो कोई बात नहीं हो गया तो हो गया अब नेक्स्ट के लिए तैयारी रखो अच्छी ठीक है इस सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लेना Yes, ma'am. ओके ओके थैंक यू Yes, ma'am. हैव Okay, ए नाइस thank डे you. अगेन Thank you, ma'am. ओके जी ओके